हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आप लोगों को सभी को ये पता चल ही गया होगा कि सीटेट का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था जो आज हुआ है आपका, वो तो कैंसिल हो गया है। हम फर्स्ट जो शिफ्ट है उसको एनालिसिस करेंगे, किस तरीके का पेपर आया। कैंसिल होने का रीज़न क्या है? एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, बट उन स्टूडेंट्स को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनका एग्ज़ाम जो है वो आगे उनको एग्ज़ाम डेट दे दी जाएगी, नोटिस आ जाएगा कि आपका आज का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है वो नेक्स्ट किस डेट को होने वाला है। और कल के लिए भी स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको जो भी आपका निर्धारित टाइम है उस पर ही होगा, ठीक है। तो कल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो जिस तरीके से जो नॉन स्टूडेंट है जिन्होंने मेल किया है या जिन्होंने कुछ ने फ़ोन पे बताया है, उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम रहा है वो कैसा था, क्या क्या टॉपिक्स आए थे, वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम किस तरीके का आया हुआ है। एक जो हवा बना हुआ है दिमाग में कि एग्ज़ाम इस बार कहाँ से आने वाला है, कौन से ग्रह से आने वाला है, वो थोड़ा सा आप लोगों का डर जो है वो कम हो जाए, ठीक है। अगर हम बात करें सीडीपी की, तो सीडीपी में आपका एग्ज़ाम जो था, बात करें अगर हम, तो पेपर जो था वो अच्छा था। और जैसा हमेशा होता है मैं ये कहूँगी वैसा ही था, जैसा मुझे सुनने में आया है पेपर के बारे में। तो पेपर जैसा होता है वैसा ही था, कोई मतलब ऐसा पहाड़ पेपर नहीं था। इजी पेपर था मैं ये कहूँगी, और इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, बट डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था बिल्कुल भी। प्याजे से आपका क्वेश्चन आया था, कोहलबर्ग से, वाइगॉत्स्की की प्राइवेट स्पीच से आपका क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने आपको बताया है कि हट ही नहीं सकता कभी। अब मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपने अगर मेरी सीडीपी की मैराथन देखी होगी तो आपके आराम से 30 क्वेश्चन वहीं से निकल रहे हैं, ठीक है। ईजिली आपका हो गया होगा। और ऐसे ही हिंदी की जो स्टूडेंट का रिव्यू है वो ये है कि मैंने जो 150 क्वेश्चंस आपको करवाए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आए हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चंस एक्चुअल में कम नहीं होते हैं, सारे टॉपिक्स को उसमें मैंने कवर किया था, ठीक है। तो इसीलिए एग्ज़ाम जो था वो आपका अच्छा एग्ज़ाम था, ठीक है। इसमें क्या, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वाइगॉत्स्की से आपका क्वेश्चन था, डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चन था, स्टेजेस को लेकर के क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव एजुकेशन से आपका क्वेश्चन आया था, इंटेलिजेंस में आपका गार्डनर की थ्योरी से क्वेश्चन आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। टैगवर्ड की वीडियो में मैंने आपको बताया था, और इंटेलिजेंस की उसमें भी मैंने सिर्फ गार्डनर की थ्योरी ही आपकी सीडीपी की मैराथन में डाली थी, क्योंकि गार्डनर की थ्योरी से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे कि नहीं आए थे, बिल्कुल आए थे, रिपीट हो रखे थे क्वेश्चंस काफ़ी सारे। लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया से क्वेश्चन पूछा गया था। देखो बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटी है, आपके पेपर में हो सकता है डिसकैलकुलिया से क्वेश्चन आ जाए, डिसग्राफिया से क्वेश्चन आ जाए, किसी भी अदर लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सीटेट का कहना है कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है कोशिश की जाएगी सबका सेम रखा जाए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन इन्हीं से ही आपका पेपर बनेगा, इन्हीं टॉपिक से आपका पेपर बनेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं डेवलपमेंट में इतनी सारी स्टेजेस है, अगर इस शिफ्ट में 16 दिसंबर में एक स्टेज से क्वेश्चन आया है तो आपके पेपर में किसी दूसरे स्टेज से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग, इतनी सारी स्टेजेस हैं इनकी, तो अलग अलग स्टेजेस से अलग अलग पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आराम से। एनसीएफ 2005 से आपका क्वेश्चन आया था, मोटिवेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एक मैस्लो की हायरार्की से क्वेश्चन था, इसके अलावा मोटिवेशन से क्वेश्चन था। नॉर्मल पेडागोजी क्वेश्चंस आए थे, बहुत ज़्यादा मतलब टफ पेपर नहीं था। जेंडर से क्वेश्चन आया था, कुछ पता नहीं, मुझे बताया तो था कि मैन कुछ था, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा कि एक आदमी के पास में क्या होता है, अच्छा दिमाग होता है, और औरत के पास में एक अच्छा हार्ट होता है, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था जेंडर को लेकर के कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है या जेंडर बायसनेस है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, अगर कोई भी चीज़ औरत से रिलेट करके बता रही जा रही है, आदमी से रिलेट करके बता रही जा रही है, जो कि हम काफ़ी दिनों से मानते आ रहे हैं, काफ़ी सालों से मानते आ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था। ईवीएस का लेंदी क्वेश्चंस थे, जैसा कि हमेशा होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ईवीएस में हमेशा लेंदी क्वेश्चंस ही होते हैं। एलिफेंट का एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था कि एलिफेंट को क्या क्या चीज़ें पसंद है। तो एलिफेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने आपको पढ़ाया भी है कि एलिफेंट को जो है कीचड़ में खेलना पसंद है, और एलिफेंट झुंड में रहते हैं, ठीक है, 14-15 साल तक रहते हैं, फिर झुंड को छोड़ देते हैं, ठीक है। जो मादा हथिनी होती है, बूढ़ी हथिनी, वो एलिफेंट वो जो होती है वो झुंड की क्या होती है, सरदार होती है। तो इस तरीके से कुछ 4-5 स्टेटमेंट आपको दी हुई थी, और उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। कुड़ुक भाषा पूछी गई थी, कहाँ से रिलेटेड है। मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन आया था आपका। स्लॉथ से क्वेश्चन आया था, स्लॉथ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। नेपंथीज जो एक पौधा है जो कि बहुत ही एक क्लेवर तरीके से हंट करता है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि वो एक उसकी जो खुशबू आती है उसके अंदर से, जिससे कि कीट जो है उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं और फिर वो अपना मुंह जो है वो बंद कर लेता है। तो ये आया था। मलेरिया से एक मतलब एक
क्वेश्चन आया था। इसमें एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, जैसा कि पहले भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि एक बच्चा है, उसको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़ और वो आज स्कूल नहीं गया, तो उसको क्या बीमारी है, दैट मीन उसको क्या है, मलेरिया। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था। हाउस बोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया, इंक्लूसिव एजुकेशन से ईवीएस में भी क्वेश्चन आया है, पेडागोजी में असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मतलब एनसीईआरटी बुक में से जो कंटेंट है आपका ना, उसमें से आपका भरपूर आराम से पूछा गया है, ईवीएस उससे बाहर नहीं आया है। एक दो क्वेश्चन था जो जीके का था, ठीक है, यूनियन टेरिटरी वगैरह का, तो वो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। पिछले साल भी पूछा गया था एक क्वेश्चन इस तरीके का। बाकी सारा आपका क्या था, 6 थीम से क्वेश्चंस था आपका। शेल्टर को मैचिंग करने का क्वेश्चन था, मतलब असम के घर हैं, राजस्थान के घर हैं, उनको आपको मैच करना है, ठीक है। ग्रेगर मेंडल से एक क्वेश्चन आया था, जिन्होंने मटर पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ओवरऑल जो तो आपका पेपर जो था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। मैथ्स का बहुत ज़्यादा वो नहीं बता पाई। पेडागोजी से क्वेश्चन थे, मतलब पेडागोजी ज़्यादा थी मैथ्स में। एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन थे, टीएलएम से क्वेश्चन आया था, डाइंस ब्लॉक से क्वेश्चन आया था। तो टीएलएम की मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, प्लीज़ उसको वॉच कर लेना। सारे टीएलएम्स को मैंने डिस्कस किया उसके अंदर में, ठीक है। और पेडागोजी भी मैथ्स की मैंने डिस्कस कर रखी है। एक ही वीडियो में सारी मैराथन क्लासेस आपको मिल जाएगी। एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारी मैराथन है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश का पैसेज जो था वो मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। और एलईडी से क्वेश्चन आया था इंग्लिश में। लैंग्वेज स्किल से क्वेश्चन आया है, मॉर्फीम, फोनीम, होमोनिम हो गया, होमोग्राफ हो गया, ये सब क्वेश्चंस जो थे वो आए हुए थे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ में अभी आने वाले 1-2 दिन में शेयर करूँगी, कल ही शेयर करूँगी मैं 100 क्वेश्चंस की इंग्लिश की एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आपके आराम से 15 क्वेश्चन वो 100 क्वेश्चन में से फंस जाएंगे। लास्ट ईयर भी मैंने शेयर की थी 100 क्वेश्चंस की और बहुत बेनिफिट मिला था स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो उसको ज़रूर देख लेना। हिंदी में जो है आपका चॉम्स्की से क्वेश्चन आया था, भाषा अर्जन से क्वेश्चन आया, पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आया। अगर आपने मेरी हिंदी की मैराथन देखी है, पाठ्य पुस्तक से मैंने इतने सारे जो 150 क्वेश्चंस करवाए थे, कम से कम उसमें 20 to 30 क्वेश्चन जो है मेरे टीएलएम से थे, पाठ्य पुस्तक से थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भाषा कौशल से और बहुभाषिकता से, दोनों से क्वेश्चन जो है आपका हिंदी में आया था, ठीक है। तो अगर ओवरऑल पेपर की बात करें, इजी पेपर था, इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, या बहुत ज़्यादा जितना हवा बना रखा था उतना डिफिकल्ट पेपर नहीं था ऑनलाइन में। बल्कि बच्चों ने ये कहा कि हमें ईजी रहा पेपर करना, क्योंकि गोला अगर आप भर देते हैं, जैसे उसमें जाकर गोला भर दिया, तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते, ना वाइटनर लगा सकते हो ना कुछ। और यहाँ पे क्या है, आप अपने क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, आंसर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पे आपके हाथ में है सारी चीज़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो रिपीट हुए थे, बिल्कुल रिपीट हुए थे, ठीक है। सीटेट में हमेशा होते आए हैं और आने वाले पेपर्स में भी रिपीट होंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर करें, जिनका भी आने वाले एग्जाम होने वाला दिसंबर में या फिर जनवरी में होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 4-5 जो साल हैं आपके, उनसे ज़रूर करें। और क्वेश्चंस को पढ़ने की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, भरपूर प्रैक्टिस करें, स्क्रीन पे क्वेश्चंस पढ़ने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर जो है वो लेंथी आ रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आज के पेपर का रिव्यू था। और आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इनको ज़रूर शेयर करें जिनका आज एग्ज़ाम था या जिनका आने वाले शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।